हेलो गर्ल्स, बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर। हमने पहली क्लास में हमारे टेंस पढ़े हैं। आई थिंक आप सभी लोगों ने टेंस अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और अगर आपने टेंस अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो पैसिव वॉइस भी आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए जब तक आप टेंस नहीं सीखोगे तब तक पैसिव वॉइस का सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़े हैं अभी तक, उन बच्चों को मैं फिर से बोल रही हूँ कि पहले आप टेंस पढ़ना, उसके बाद में एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ना है। ठीक है। तो आज जो हमारा पॉइंट है वो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिंपली समझाऊंगी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस होता क्या है। जिस तरीके से टेंस की क्लास में मैंने आप लोगों को टेंस बताया था कि टेंस क्या होते हैं, आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे काफ़ी सालों से कि 3 तरह का टेंस होता है, 3 तरह के समय को ही टेंस कहते हैं। क्या? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपने अपने दिमाग में ये धारणा बिठा रखी थी, लेकिन मैंने आपकी उस धारणा को गलत साबित कर दिया। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि वक्त के साथ होने वाले कार्यों के प्रकार को टेंस कहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वक्त गुजरता जाएगा और हम कुछ करेंगे ही नहीं, वक्त के साथ साथ हम कुछ काम तो करते जाएंगे ना, तो वो दोनों मिलकर टेंस बनते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले समझो कि वॉइस क्या होती है, सिर्फ समझना है आपको, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज। ठीक है। वॉइस मीन्स आवाज। आवाज को क्या कहते हैं? वॉइस। ठीक है। बोलते हैं ना इसकी वो, किसी की वॉइस अच्छी है, किसी की वॉइस हार्ड है, किसी की वॉइस सॉफ्ट है, तो आवाज को क्या कहा जाता है? वॉइस। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूंगी कि आवाज बनती किस चीज से? ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि आवाज बनती किस चीज से है। दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आवाज बनती किस चीज से है। भाई ऐसी क्या चीज है जिससे आवाज बनती है? तो आवाज बनती है शब्दों के मेल से बनने वाले वाक्यों से। समझ में आया? अब जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ आपको, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे शब्द आपस में जुड़कर एक वाक्य बन रहे हैं, एक सेंटेंस बन रहे हैं। ठीक है। तो सेंटेंस जब बनता है तो आवाज बनती है, वॉइस बनती है। सेम इंग्लिश में हम लेंगे कि आवाज बनती किससे है? आवाज बनती है वाक्यों से। ठीक है। आवाज को बोलते हैं वॉइस। तो वॉइस किससे बनती है? सेंटेंस से। ओके, क्लियर है ये? वॉइस किससे बनी? सेंटेंस से। आप बहुत ध्यान से मेरे वीडियोज अगर आप देख रहे होंगे तो आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी, लाइफ टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो ग्रामर को लेके आप लोगों के दिमाग में चलती आती है। ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से, मैं बहुत फ़नी तरीके से पढ़ाती हूँ। मैं इसमें कुछ भी इतना मिक्सअप नहीं करती हूँ कि आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इतनी बार मैं रिपीट करवाती हूँ कि वो आपको अंगुलियों पे ही याद हो जानी चाहिए। ठीक है। तो जैसे टेंस हमने पढ़े थे, तो टेंस जब हमने पढ़े थे तो हमने टेंस को किस तरीके से याद किया था? 3 तरीके की स्कूल में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। उसमें बच्चे डिवाइड हो गए थे। ठीक है। याद है आप लोगों को? तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एक तो रेड कलर की जैकेट पहनी थी कुछ बच्चों ने येलो कलर की जैकेट पहनी थी और कुछ ने ग्रीन कलर की जैकेट पहनी थी। ठीक है। अब आपके क्लियर हो गए कि रेड कलर की जैकेट वाले कौन थे? प्रेजेंट, और येलो कलर वाले थे पास्ट, और ग्रीन कलर वाले थे फ्यूचर। फिर उनकी हमने क्लास डिवाइड कर दी थी। स्कूल में 4-4 क्लासेज थी। ठीक है। क्लासेज के अंदर आपको स्टूडेंट्स बताए थे, स्टूडेंट्स के नाम बताए थे। तो ऐसे करके हमने सारे जो 12 थे वो हमने सारे पढ़े। ठीक है।
तो इसमें शायद आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो इसी तरीके से हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। अब एक शब्द आता है एक्टिव, ठीक है। आपने ये वर्ड सुना होगा लाइफ में काफी बार कि एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव वर्क करना चाहिए। एक्टिव मीन्स सतर्क, एकदम जो जिसका दिमाग, आंख, कान, नाक सब कुछ जिसके एकदम सतर्क रहते हैं, जो एकदम होश हवास में रहता है, ठीक है, तो वो होता है एक्टिव। दूसरा है इसका भाई बेचारा पैसिव, जो सतर्क नहीं रहता, उल्टा फुल्टा चलता है, सतर्क नहीं है, जिसके काम धंधे जो है वो किस तरीके के हैं, उल्टे सुल्टे हैं सब, ठीक है। ये दोनों भाई हैं यहाँ पे, उसमें तो बच्चे थे, यहाँ पे दो भाई आ गए। अब इन दोनों भाइयों की कहानी पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहला ये भाई है, दूसरा ये भाई है। पहला भाई तो बहुत डिसिप्लिन में रहता है, बहुत सतर्क रहता है, एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम लाइन वाइज जैसे काम करना है वैसे करना है। दूसरा इसका भाई ये पैसिव, जो ना तो ढंग से कपड़े पहनता है, ना इसको कुछ ढंग से आता है कुछ भी, बस उल्टे सुल्टे काम करके अपने आप को सेट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गए एक्टिव और पैसिव, दो भाई हो गए। समझ में आया आपको? अब हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस जो है ये इनका बाप हो गया, ऐसे समझ लो कि सेंटेंस या तो इसका बाप है या इसकी माँ है, जो भी है, ठीक है। इसके दो बच्चे हैं, ये एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव, ठीक है। दो बेटे हैं इसके, एक एक्टिव है एक पैसिव है। सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य दो तरीके से ही बोले जाते हैं। एक तो बोलेंगे कि मैं खाना खा रही हूँ, एक मैं बोलूंगी खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। बात एक ही है, काम एक ही है, बस बोलने के तरीके अलग अलग है। जैसे कि मान लो कि आपने बोला कि मैंने वीडियो देख लिया, ठीक है, मैंने वीडियो देख लिया। एक तो ये वाक्य हो गया, ये हो गया आपका एक्टिव। दूसरा वाक्य हो गया कि वीडियो देखा गया मेरे द्वारा। बात तो वही है ना, इसका सेंस जो है, इन दोनों के बीच का जो सेंस है, मतलब कि इनका खून जो है, इनका ब्लड जो है इनका, ठीक है, इनका ब्लड जो है वो तो सेम है ना, इनका ब्लड जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तरीके इनके अलग है, रहने सहने खाने पीने के तरीके इनके अलग है, इनके फ्रेंड सर्किल अलग है, इनकी पढ़ाई अलग है, इनका सब कुछ अलग है, लेकिन इनकी माँ एक है। ये जो इनकी माँ है ये एक है, और इसका खून एक है इसके अंदर, ठीक है। आया समझ में? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इंग्लिश में। अब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो हम ऑब्वियसली हम इंग्लिश में ही जाएंगे। तो इंग्लिश कैसे बनती है? आवाज़ बनती है, आवाज़ की अलग अलग भाषाएं होती है। हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, बंगाली हो गई, मराठी हो गई, मारवाड़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, ऐसे ही इंग्लिश भी हो गई। तो सेम चीज़ है, इंग्लिश किससे बनेगी? इंग्लिश भी आवाज़ से ही तो बन रही है। तो इंग्लिश किससे बनी? आवाज़ से। वॉइस, और वॉइस किससे बनी? सेंटेंस से। और सेंटेंस से क्या बने? एक्टिव और पैसिव। समझ में आ गया? मतलब कि ये हो गया परदादा, ये फिर हो गया दादा, ये फिर हो गया बाप, और ये फिर हो गए बच्चे। ऐसे समझ लो इस चीज को। आया समझ में? तो इस तरीके से इंग्लिश बनी। सबसे पहले इंग्लिश आई। इंग्लिश बनी किससे? आवाज से बनी। और आवाज किससे बनी? वाक्यों से बनी। और वाक्य कैसे बने? दो तरीके से वाक्य बने। ठीक है, क्लियर आपको यहाँ तक? अब हम बोलते हैं कि वाक्य जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? वो दो तरीके से होते हैं, बस ये मैंने बता दिया। ये होते हैं दो तरीके। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे? ये तो हमने बता दिया कि इसके दो बेटे हैं, एक्टिव और पैसिव है। दोनों की शकल सूरत एक ही है, मान लो दोनों बाजार में जा रहे हैं, तो आप इनको कैसे पहचानोगे भाई एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है? मेन मुद्दा जो हमारा है वो यही है कि हम इनको कैसे पहचाने। अब भाई इनको अब क्या करें? इनको भी हम कपड़े पहना देते हैं अलग अलग, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि
वाक्य जो होते हैं, ठीक है, वाक्य बनते हैं हमेशा, एक बनता है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, ठीक है। किसी भी वाक्य में एक भाई जो है, ये भाई बहुत काम करता है, ये काम काम करना है इसको बहुत पसंद, और मैंने बताया ये जो भाई है ये आलसी है, ठीक है। तो काम किसको बोलते हैं? वर्ब को, ठीक है। समझ में आया? किसको बोलते हैं? वर्ब को। जो भाई ज्यादा काम करता है वो हो गया एक्टिव, और जो भाई कम काम करता है वो हो गया पैसिव। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब काम, जैसे काम तो बहुत सारे हो गए, खाना पीना सोना रोना पढ़ना लिखना, खूब सारे काम हो गए। तो क्या हो गए ये सारे काम? एक तरफ इसके काम लिखते हैं हम, क्या है इसका काम है, जैसे मान लो खाना पीना सोना पढ़ना लिखना, इनके सब में आएगा ना, ना ना ना, जाना जाना ना, ऐसे आएगा इसमें, ठीक है। एक तो ये हो गया, वाक्य बन गए, सेंटेंस बन गए। एक तो सेंटेंस ऐसे बन गए जिनमें हम सारे काम करते हुए दिखाई देंगे। मैं टीवी देख रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं फिल्म देख रही हूँ, मैं मोबाइल देख रही हूँ। मतलब कि मैं कुछ कर रही हूँ, उसमें मैं कुछ काम कर रही हूँ, वो हो जाते हैं एक्टिव, ठीक है, वो होते हैं एक्टिव। दूसरे जो बनते हैं वो पैसिव, जिनको बोलते हैं बिना वर्ब वाले सेंटेंस, ठीक है। दूसरे जो बनते हैं वो होते हैं बिना वर्ब वाले सेंटेंस। समझ में आ रहा है? दूसरे जो होते हैं वो होते हैं बिना वर्ब वाले सेंटेंस। अब आप बोलोगे कि बिना वर्ब के भी सेंटेंस होते हैं क्या कोई? सारे तो काम होते ही रहते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है, सारे काम ही थोड़ी होते रहते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ तुम बहुत अच्छी हो, क्या बोलूंगी मैं? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। दो आ गया। एक तो ये हो गया, एक शब्द मैं लिख देती हूँ, तुम बहुत पढ़ाई करते हो। एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं तुम्हें रोज पढ़ाती हूँ, ठीक है। दो तरीके के हो गए ना ये, अलग अलग। इनमें तो काम दिखाई दे रहा है, क्या है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इनमें वर्ब आ रही है। इनमें कोई काम दिख रहा है क्या आप लोगों को? भाई तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, कुछ कर थोड़ी रहे हो, मैं तो बस बता रही हूँ कि तुम अच्छे बच्चे हो। मैं एक टीचर हूँ, कि मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि मैं तो एक टीचर हूँ। तो क्या हुआ, ये हो गए बिना वर्ब वाले। वर्ब नहीं है इनमें, कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे समझना होगा? तो आपको ऐसे समझना होगा, सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वर्ब वाले और एक होते हैं बिना वर्ब वाले, ठीक है। तो इस तरीके से दो सेंटेंस होते हैं, और वर्ब वाले और बिना वर्ब वाले सेंटेंस। अगर आपको पूछे सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, तो इसमें आपको पढ़ेंगे हम दो प्रकार हैं। एक में आ गया वर्ब, दूसरे में आ गया बिना वर्ब, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ टेंस। आप लोगों ने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं टेंस के, अच्छे से याद हो गए होंगे आपको। तो रूल्स ऑफ टेंस में क्या निकलती है? वॉइस। वॉइस, फिर से हम आ गए वॉइस के ऊपर घूम फिर के, जिसको बोलते हैं आवाज, ठीक है। आवाज क्या होती है? अपनी भावनाओं को दिखाना,
अपनी भावनाओं को दिखाना। अब आप पूछोगे भावनाएं कैसे दिखाते हैं? मान लो भूख लग रही है, तो चुपचाप बैठ के मुझे देखते रहोगे तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि भूख लग रही है। बोलोगे ना कि मुझे भूख लग रही है। मान लो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो चुपचाप बैठ के मेरे को देखते रहोगे तो मुझे थोड़ी पता होगा कि पढ़ना है। तुम बोलोगे, मुंह से आवाज निकालोगे, कुछ एक्शन करोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई पढ़ाई करनी है इनको। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लो कि वह क्रिकेट वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो टेंस आपने पढ़े हैं। टेंस में सब्जेक्ट और बताओ क्या क्या है इसमें? वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ये आपने टेंस पढ़े थे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही रूल्स था ना अपना, सिंपल छोटा सा। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, अब जो हमारी वॉइस जो थी, आवाज, एक तो आवाज थी सीधी सिंपल आवाज थी, ठीक, एक तो एक्टिव थी कि वह क्रिकेट खेलता है। भाई ये एक्टिव आदमी है बहुत ज्यादा, इसका काम खेलने का है, तो ये तो खेल लिया। अब इसी वॉइस के, इसी के मैंने बोला था कि वॉइस से सेंटेंस और सेंटेंस दो बने, तो इसी वॉइस का जो दूसरा भाई था, इसका पैसिव, इसका दूसरा भाई कौन सा था? पैसिव। पैसिव ने क्या कहा? वो आलसी है, तो वो बोला कि मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि वह क्रिकेट खेलता है, मेरे को तो जोर आता है ऐसे बोलने में, मैं तो अपने तरीके से बोलूंगा, मेरे को जैसे बोलना है। तो हमने पूछा भाई तुम्हें कैसे बोलना है, तुम बताओ। तो उसने बोला क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, उसके द्वारा। ये बोला कि मैं तो ऐसे बोलूंगा कि इसने बोला कि मेरे को तो पहले ये बोलना है कि वह क्रिकेट खेलता है। ये बोला नहीं मेरे को क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो क्रिकेट को पहले लेके आऊंगा। तो क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ठीक है, और ये हो गया उसके द्वारा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट जो था यहाँ पे। द्वारा को हम बोलते हैं बाई, ये हम साइड में रख लेते हैं बाई को। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज आपको बताऊं कि जितने भी एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं उनमें एक जाना, जाना साउंड आता है। जाना मीन्स गो नहीं होगा, यहाँ पे गो मत लिखना कभी भी, जाना का मतलब गो नहीं होगा, बस जाना साउंड आता है। खेलना, क्रिकेट खेलता है, ऐसे खेलता बोलोगे, लेकिन सुनने में हम एक महसूस करेंगे कि खेलना, खेला मतलब खेलना, इस तरीके। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया, इस तरीके से ये बन गए। ठीक है, अब हम आएंगे हमारी रियल वॉइस के ऊपर। वॉइस, VOICE। अपन अब आए कहाँ पे? अपनी वॉइस। ये तो अब तक मैं आपको बता रही थी, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इस क्लास में। हमने सिर्फ और सिर्फ जाना है कि क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव, और इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश में वॉइस क्या होती है, सेंटेंस कैसे होते हैं, और किस तरीके से बोलने के तरीके अलग अलग, एक ही बात को किस तरीके से बोला जाता है, टेंस क्या होता है। हमने सिर्फ अभी तक यही चीज़ें पढ़ी, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। मुद्दे वाली बात हमने कुछ भी नहीं पढ़ी, हम सिर्फ अभी तक समझ रहे थे कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो दो चीज़ मैंने बोली थी, दो भाई हैं जिसमें फोकस किसका है? फोकस ऑन सब्जेक्ट
ठीक है, फोकस ऑन सब्जेक्ट एंड फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। दो भाई है, एक्टिव और पैसिव। अब जो है वो इसने किस पे फोकस दिया था, सब्जेक्ट पे, और इसने किस पे फोकस दिया था, ऑब्जेक्ट पे। इसको ऑब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, इसको सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस डालेगा वो है एक्टिव वॉइस, और जो ऑब्जेक्ट पे फोकस डालेगा वो है पैसिव वॉइस। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एक्टिव वॉइस को हम लिखते हैं एवी और पैसिव वॉइस को पीवी। एवी और पीवी, ठीक है। एवी को क्या पसंद है, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एवी को ये पसंद है। और पीवी को क्या पसंद है, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी बीच में ये बाई लेता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये बाई जो है ये हम बाद में देखेंगे कि क्यों आया, किस लिए आया और कैसे आया। बस एक चीज जो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया है पहले भी कि मेन वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, और एक होती है थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, आपने टेंस पढ़े थे तो टेंस में आपके फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, सेकंड फॉर्म पास्ट में आ रही थी और थर्ड फॉर्म आ रही थी, और कंटिन्यूअस में क्या आ रहा था आपका आईएनजी। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म आती है, ये आपके तीनों नहीं होते, ये याद रखना है। पैसिव वॉइस, जब भी पैसिव वॉइस बनती है, पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा एक पहचान है ये कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक बहुत बड़ी पहचान है। कभी भी आप पैसिव वॉइस, कभी भी कोई भी सेंटेंस आप देखोगे जिसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो वो आपका पैसिव वॉइस है। सिंपल और साधारण सा एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसमें एक पहचान होती है पीवी, पैसिव वॉइस में पहचान रहती है एक जाना, जाना साउंड आता है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी। जाना, गया, गई। ठीक है, इस जाना का आप गो नहीं लिखोगे, ये गो से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक साउंड है जाना। जाता है, खेला, उसके द्वारा खेला जाता है, उसके द्वारा पाया जाता है, मीन्स एक जाना, पाया गया, इस तरीके की साउंड आती है ओनली। ठीक है, और क्या बताया मैंने, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो हमने इसकी पहचान करने के लिए हमने जैसे उसमें बच्चों को बांटा था स्कूल में, अलग अलग स्कूल में, स्कूल के अलग अलग बच्चे थे। अब उनमें से कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके हैं इंटेलिजेंट बच्चे, उनको हमने एक क्या दे दिया, गले में आई कार्ड पकड़ा दिया उसको। ठीक है, या पहना दिया हमने इसको आई कार्ड, इस पे हमने लिख दिया VIP।
बस ये आपको याद रखना है। हमने लिखा VIP। VIP का मतलब वॉइस, I से इनकी, P से पैसिव, पैसिव है। मेन वर्ब की ये कुछ बच्चे हैं, इनके गले में एक आई कार्ड है जिसपे VIP लिखा हुआ है, और VIP का मतलब होता है वॉइस इनकी पैसिव है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आया कि वॉइस क्या होती है। वॉइस होती है टू एक्सप्रेस फीलिंग, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस, अपनी भावनाओं को और अपने व्यवहार को एक्सप्रेस करने के तरीके को ही वॉइस कहते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई कि यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया वो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आता है, और एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी तक आपको समझाई है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे हमारे इसकी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस। इसलिए मैं बोल रही हूँ हम सारे टेंस के उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सारे टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसीलिए मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपने टेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वही स्ट्रक्चर इनमें काम आने वाले हैं, वही हेल्पिंग वर्ब्स इनमें काम आने वाली है, वही मेन वर्ब्स इनमें काम आने वाली है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पहले टेंस सीखो, टेंस सीखने के बाद में ही आप ये चीज़ सीख पाओगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सीखने का एक्टिव पैसिव वॉइस। जब तक आप टेंस नहीं सीखोगे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, बट लेकिन शर्त है कि आपको टेंस आने चाहिए। टेंस नहीं आएंगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस, AV और PV। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम AV PV, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ओके, नाउ थैंक यू।